In the heart of bustling communities like Najafgarh, Vrindavan, Jaipur and Savai Madhopur, a quiet revolution is taking place. The Guild for Service is on a mission to build a better society through education and empowerment. We cannot eradicate poverty when 50% of the world's population are not able to use their capacity, capability or talent because of socio-cultural customs and traditions and patriarchy. Unfortunately, this what is called care economy till now was unacknowledged in our estimates of work. चाहे हम घर में कितना ही काम करते हैं लेकिन क्या कहेंगे घर का ही तो काम है, क्या करते हो। एक हम जब बाहर निकल के कुछ भी चाहे हम थोड़ा कमा रहे हो लेकिन ये होता हाँ महीने में कुछ आ रहा है, और जब उनको सैलरी उनके हाथ में जाती थी तो उनको ये था हाँ बहू कुछ करके लेके आई है। In India, millions of children from marginalized communities face significant barriers to education. Girls in particular are at a higher risk of being denied education and economic empowerment due to traditional gender roles and early marriage. मेरी पढ़ाई रुकवा दी गई थी कि लड़की है पढ़ के क्या करेगी। बहुत कोशिश की कि मेरा एडमिशन करवा दो बट नहीं करवाया। हम तो 10वीं पास हैं, 11वीं में गए तो घर के लोग शादी कर दिए, तो उसके बाद बाल बच्चे हो गए तो कौन फिर पढ़ाई छूट गया मेरा। हम लोगों को ज़मीन नहीं है तो इधर आके थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए, जैसे कि थोड़ा बहुत बस रहे पैसे जमा करने के लिए बच्चा के लिए, भविष्य के लिए। Poverty, lack of infrastructure and social discrimination often keep them out of school, perpetuating a cycle of illiteracy and poverty. वो चाहते हैं कि लड़की घर से बाहर ना जाए। आप पढ़ रहे हो, गांव में स्कूल है, 12th तक पढ़ो, फिर मत पढ़ो। गांव में मैं ऐसी पहली लड़की हूँ जिसने बाइक चलाना सीखा। बाहर आती हूँ मैं 10 किलोमीटर पढ़ाई करने के लिए। मेरा रन बहुत लंबा था आने जाने का, तो मैं आते जाते टाइम भी पढ़ती थी अपना। बस में सीट मिलती थी तो वो यही सोचती थी चलो सीट मिल गई अब बैठ के पढ़ लूँगी मैं, क्योंकि मेरे को वैसे टाइम नहीं मिलता था, घर पे भी जाके काम करना होता था जैसे एक लड़की को करना ही पड़ता है। और अपने घर में मैं एक ही लड़की हूँ, 2 मेरे भाई हैं छोटे। If we want to utilize this huge resource pool, we need to give a level playing field. We need to give these women that skill with which they can earn for themselves. Because when you empower a woman, you empower a family. That makes a great deal of difference. Sanidhi schools, established by the Guild for Service, are dedicated to breaking the barriers. By providing quality primary education to children from marginalized communities, ensuring that every child has the opportunity to learn and grow. आसपास के गांव की जो लेबर क्लास के बच्चों को जा के हम लोगों ने अवेयर किया कि शिक्षा का क्या महत्व है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते। बैठाला तो हमने सिर्फ ये था कि अभी पढ़ना सीख जाएं, मगर जब इनकी पढ़ाई हमने देखी कि ये अभी से भाई इतने बढ़िया एक्सपर्ट पढ़ रहे हैं, तो अब हमारे अंदर ये जुनून बनना है कि कुछ भी हो हमको इनकी मंजिल तक पहुंचाना है। हमारे यहाँ जो पीटीएम होती है उसमें 95% पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा 100% पेरेंट्स जो है वो एनुअल डे में आते हैं, उनकी जो भूमिका है वो निभाते हैं, जैसे बच्चों को सपोर्ट करना, टीचर्स को अप्रिशिएट करना। जो मैम है यहाँ की बहुत केयरिंग है, उन्होंने इनको श्लोक वगैरह मंत्र भी सिखाए हैं, तो वो हमें घर में सुनाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जाती है ना घर तो बताती हैं कि मैम ने आज ये पढ़ाया, मुझे ड्राइंग सिखाई। जब हमने ज्वाइन किया था यहाँ पर फैसिलिटीज़ हमारे पास कुछ भी नहीं थी। इवन हमारे यहाँ पास क्लास में ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं थे। ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे को हर चीज़ प्रोवाइड की जो बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए चाहिए। बैठने के लिए डेस्क वगैरह, टीवी भी प्रोवाइड करवाई है ताकि बच्चे ऑडियो और वीडियो के थ्रू हर एक तरीके से जितना ज़्यादा अच्छा ग्रैस्प कर सकें। बच्चे जब स्कूल में आए उन्होंने देखा कि इस स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, ड्रेस भी मिल रही है, किताबें भी मिल रही है, बस बच्चों को भेजना ही भेजना है। सुबह लंच भी मम्मी को नहीं तैयार करना पड़ता, वो भी यहाँ के मिल जाता है। तो इससे हमारे मतलब इस स्कूल पे बहुत अच्छा असर पड़ा है और बच्चे आए हैं। Empowering women is at the heart of the Guild for Services mission. For many women in these communities, their primary role has traditionally been confined to household work, limiting their opportunities for personal and economic growth. The first challenge was to bring the girls out of their homes with the permission of their parents
And we definitely wanted the girls to take up a vocation and a professional attitude that they were to absorb during their training and they were to implement later in their lives. The Guild, under the guidance of Dr. Mohini Giri, has been mandated to work towards empowerment of marginalized women and children. So one of the first things is knowledge, and out of that knowledge, a capacity to earn. These are two avenues of power. Through its vocational training programs, the Guild for Service equips women with valuable skills in areas such as geriatric care, beautician courses, tailoring, adult education, and more. Over the past year alone, more than 100 women have gained skills that empower them to earn a living and transform their lives. These skills not only provide economic independence but also instill a sense of confidence and dignity. वोकेशनल ट्रेनिंग हमारा शुरू करने का यही एक मकसद था कि जो भी लड़कियां या जो भी महिलाएं घर में जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो बाहर जाके ऑफिसों में काम नहीं कर सकती, वो कुछ सीख लें, कोई हुनर उनके पास हो। जो हमें यहाँ कोर्स मिला है ना, वो निःशुल्क था। मतलब उसमें हमने पैसे कोई जमा नहीं किया, एक भी रुपया। और जाने आने के लिए भी डेली 50 रुपए मिलते थे कि हमें जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। और सिखाया भी इतने बेस्ट तरीके से था कि हम अब मेकअप कर सकते हैं, ब्राइडल भी तैयार करवा लो तो कोई दिक्कत नहीं है अब। यहाँ की लड़कियाँ जो आती हैं, उनका आने का मकसद एक है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम इस लाइन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आने वाले समय में शायद हम अपने आप को या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। आज की स्थितियाँ हैं, एक गाड़ी के दो पहिए दोनों काम करेंगे तो अच्छा अर्निंग होंगी, अपने ऊपर भी अच्छा खर्च कर सकते हैं, बच्चों पर कर सकती है। Today, fortunately, the entire narrative of women's work has changed. There is no workplace for a woman because wherever she is, that is her workplace. The impact of Guild for Services initiatives extends beyond individual lives. Educated children inspire their communities, and empowered women become role models for the next generation. The synergy between primary education and vocational training creates a ripple effect, fostering sustainable development within the community. मेरे को यहाँ पे ये जो कोर्स चला था, इससे जो पहले बैच था वो मेरे गांव की लड़कियां हैं, मुझे उनसे ही पता चला। मेरे गांव से भी आते हैं उस हॉस्पिटल में, तो वो मेरे को देख के खुश होते हैं और जाकर गांव में बताते हैं कि इसकी लड़की वहाँ पे जॉब कर रही है। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब भी करूँगी ताकि मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँ। उनकी छोटी छोटी चीज़ें जिस फैमिली में होती है, उनकी पूरी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकूँ मैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही मैं पढ़ाई की हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, तो मैं थोड़ा सा डोनेट करना चाहती हूँ बच्चों में। मैं बड़ों की टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरे को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। By educating children and empowering women, the Guild for Service is contributing to a more just and equitable world. When we achieve all this, the Guild gets the credit, saying that we have trained them. But in actuality, the credit goes to our donors. They understand the responsibility that is there towards society. And I think if you're in a position where you can actually invest back into society what you've taken from it, I think that's a very blessed situation to be in. Guild for Service, educating children, empowering women, and building a better society.